1 अप्रैल 2026 को उशुआइया शहर से क्रूज शिप रवाना हुआ। इस जहाज में यात्री और क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें लगभग 150 यात्री और 23 अलग-अलग देशों के थे। यह जहाज अंटार्कटिका और दक्षिण अटलांटिक के दूर दराज द्वीपों की यात्रा पर निकला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, समय बिता रहे थे और पार्टी का आनंद ले रहे थे। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह यात्रा जल्द ही एक डरावने सपने में बदलने वाली है। यात्रा के लगभग 5 दिन बाद 70 वर्षीय एक डच यात्री को अचानक तेज सिरदर्द और बुखार हुआ। उसे हल्का दस्त भी था। वह जहाज के डॉक्टर के पास गया, लेकिन 1-2 दिन बाद उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। अचानक उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि 11 अप्रैल को जहाज पर उसकी मौत हो गई। शुरुआत में किसी को उसकी मौत की असली वजह पता नहीं चल सकी। यात्री भी इस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लोग अभी भी अपनी यात्रा और मनोरंजन में व्यस्त थे। 24 अप्रैल को यह जहाज अफ्रीका के पास स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर पहुंचा। मृत यात्री की पत्नी अपने पति के शव के साथ जहाज से उतर गई और फिर दक्षिण अफ्रीका चली गई। 25 अप्रैल को जब वह दक्षिण अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बेहद खराब हो गई। एयरपोर्ट पर ही वह गिर पड़ी और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच जहाज पर बाकी लोग भी बीमार पड़ना शुरू होने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन महिला बीमार हुई और 4 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। अब तक किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि जहाज के यात्री एक-एक करके क्यों मर रहे हैं। 2 मई को इस संकट की जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी गई। टेस्ट किए गए और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हंटा वायरस, जी हाँ, एक ऐसा वायरस जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है और जिसकी मृत्यु दर इतनी अधिक है कि यह संक्रमित लोगों से लगभग आधों की जान ले सकता है। अब यह वायरस कई दिनों से समुद्र में फंसे एक जहाज पर फैल चुका था। दुनिया भर में खबरें चलने लगी। कोई भी देश उस जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति नहीं देना चाहता था। स्वास्थ्य अधिकारी इस खतरनाक वायरस रोकने के लिए तेजी से काम कर रहे थे। हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। वैज्ञानिक इसे लगभग 70 सालों से जानते हैं। यह वायरस चूहों में पाया जाता है और वहीं से इंसानों तक फैलता है। अलग अलग प्रकार के चूहे अलग अलग प्रकार के हंटा वायरस फैलाते हैं। इंसानों में यह मुख्य रूप से 2 तरह की बीमारियां पैदा करता है। पहली बीमारी है HFRS यानी हीमोरेफिक फीवर रेनल सिंड्रोम, जो एशिया और यूरोप में ज्यादा पाई जाती है। यह शरीर में किडनी फेलियर और अंदरूनी ब्लीडिंग का कारण बनती है। दूसरी बीमारी है HPS यानी हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैलती है। इसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कई लोग दम घुटने से मर जाते हैं। इसकी मृत्यु दर लगभग 50% तक बताई जाती है। सबसे डरावने वाली बात यह है कि इतने खतरनाक वायरस के बावजूद आज तक कोई WHO या FDA द्वारा स्वीकृत वैक्सीन मौजूद नहीं है। इलाज के नाम पर डॉक्टर सिर्फ मरीज को सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी लड़ाई मरीज की इम्यूनिटी पावर पर निर्भर करती है। इस वायरस का पहला बड़ा मामला 1950 के दशक में कोरियन वॉर के दौरान सामने आया था। उस समय हजारों अमेरिकी सैनिक अचानक एक रहस्यमय बीमारी से बीमार पड़ गए थे। बाद में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक हो वैंग ली ने बताया कि यह बीमारी चूहों में पाए जाने वायरस की वजह से हो रही है। इसके बाद इस वायरस का नाम कोरिया की हैंटन रिवर नदी के नाम पर रखा गया। 1993 में अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक और बड़ा प्रकोप हुआ। नवाजो नेशन के कई युवा और स्वस्थ लोग अचानक बीमार पड़कर मरने लगे। पहले तेज बुखार, फिर फेफड़ों में पानी भरना और फिर मौत। उस समय मृत्यु दर 50% तक पहुंच गई थी। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि भारी बारिश और एल नीनो की वजह से चूहों की संख्या तेजी से बढ़ गई थी, जिससे वायरस भी तेजी से फैला। भारत में लंबे समय तक माना जाता है कि हंटा वायरस नहीं पाया जाता, लेकिन 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु के वेल्लोर जिलों में किए गए एक अध्ययन में कई मामलों की पुष्टि हुई। वैज्ञानिकों को ऐसे लोगों में वायरस के एंटीबॉडी मिले जो गोदामों में काम करते थे। चूहों
के संपर्क में रहते थे या ऐसे इलाकों में रहते थे जहां चूहों की संख्या ज्यादा थी। शुरुआत में वैज्ञानिकों का मानना था कि यह वायरस केवल चूहों से इंसानों में फैलता है और इंसानों से इंसान में नहीं फैल सकता, लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में हुए एक प्रकोप ने इस धारणा को भी बदल दिया। उस प्रकोप का कारण एंडेस वायरस था, जो हंटा वायरस परिवार का ही एक प्रकार है। यह हंटा वायरस का अब तक का एकमात्र ऐसा प्रकार माना जाता है जिसमें इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने की पुष्टि हुई थी। हालांकि यह बात अच्छी है कि कोविड या फ्लू की तरह तेजी से हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत करीबी और लंबे समय तक संपर्क जरूरी होता है, जैसे साथ रहना, एक ही बिस्तर पर साझा करना या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आना। इसी कारण यह आमतौर पर परिवार के सदस्यों या संक्रमित मरीज की देखभाल करने वालों में ही फैलता है। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर की तरह व्यवहार करते हैं और कई लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इसका संक्रमण फैलाने का समय बहुत छोटा है। बीमारी की शुरुआत के सिर्फ एक दिन के आसपास संभावना जताई गई है कि इसी एंडेस स्ट्रेन की वजह से उस क्रूज शिप पर संक्रमण फैला। जानकारी के अनुसार मार्च 2026 में एक डच दंपति यूशुआइया में बर्ड वॉचिंग टूर पर गए थे। वहां वे एक ऐसे लैंडफिल क्षेत्र में पहुंचे जहां बड़ी संख्या में चूहे रहते थे। संभवतः वे वहीं से संक्रमित हुए और बाद में जहाज पर चढ़ गए, जिससे संक्रमण फैल गया। 10 मई तक जहाज पर 10 मामले सामने आ चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कई लोगों को मेडिकल इवैल्यूएशन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। कई दिनों तक जहाज पश्चिम अफ्रीका के तट के पास समुद्र में खड़ा रहा क्योंकि कोई देश उसे डॉक करने की अनुमति नहीं दे रहा था। आखिरकार स्पेन में कैनरी आइलैंड में जहाज को रोकने की अनुमति दी गई और 10 मई को जहाज टेनेरिफ में पहुंचा। जहाज को खाली करवाया गया और यात्रियों की जांच शुरू हो गई। 2 भारतीय यात्री भी उस जहाज पर मौजूद थे, जिन्हें बाद में नीदरलैंड में क्वारंटाइन किया गया। हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हंटा वायरस अगली महामारी बन सकता है? फिलहाल इसकी संभावना बहुत कम मानी जा रही है। इसके 2 मुख्य कारण है। पहला, इसका संक्रमण फैलाने का समय बहुत छोटा है। दूसरा, ये कोविड की तरह हवा से नहीं फैलता है, इसी वजह से बड़े स्तर पर फैलना मुश्किल माना जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि फिलहाल दुनिया की आम आबादी के लिए इस वायरस का खतरा कम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दुनिया में खतरे कभी खत्म नहीं होते, बस उनके रूप बदलते रहते हैं। कोविड के बाद अब हंटा वायरस जैसी खबरें हमें यह सिखाती है कि जागरूक रहना बहुत जरूरी है। साफ सफाई रखें, चूहों और गंदगी वाले इलाकों से बचें और किसी भी अजीब बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है। हंटा वायरस जैसी बीमारी हमें याद दिलाती है कि हमारी छोटी छोटी सावधानियां ही हमें सुरक्षित रख सकती है। सबसे पहले आप उन सभी जगहों से दूर रहें जहां चूहों की संख्या ज्यादा हो, जैसे गंदे गोदाम, बंद कमरे, कचरे के ढेर या पुराने स्टोर रूम। अगर किसी भी ऐसी जगह की सफाई करनी पड़े तो बिना मास्क और ग्लव्स के कभी सफाई ना करें। चूहों के बीट, पेशाब या गंदगी को सीधे हाथ से छूने से बचें। घर और आसपास की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें ताकि चूहे आकर्षित ना हो। खाना हमेशा ढककर रखें और कचरा खुला ना छोड़े। अगर अचानक तेज बुखार, सर दर्द, शरीर दर्द, उल्टी या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या आपको दिख रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यात्रा के दौरान भीड़-भाड़ और गंदगी वाली जगहों पर अतिरिक्त सावधानी रखें। किसी बीमार व्यक्ति के बहुत ज्यादा करीबी संपर्क में आने से बचें, खासकर अगर उसकी बीमारी का कारण पता ना हो। सबसे जरूरी बात, इंटरनेट पर फैली हर अफवाह पर भरोसा ना करें। सिर्फ डॉक्टरों और आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाओं की ही जानकारी को सही माने। डरने की नहीं, जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि सही जानकारी और सही सावधानी हमें किसी बड़े खतरे से बचा सकती है। If you like this video, if you like this information, then do like and do follow this channel.